नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भगवान भोलेनाथ की आराधना से सावन पर्व की हुई शुरुआत। 2 माह का होगा सावन, भक्तों को 8 सावन सोमवार का मिलेगा फायदा। बकरा पार्टी के दौरान परिवार में हुआ विवाद, पीट कर युवक की हत्या। आरोपी फरार या गिरफ्तार, पुलिस ने नहीं दी अधिकृत जानकारी। संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय में पदोन्नति की आड़ में हुआ करोड़ों का खेल। शिक्षा सचिव ने बात करने से किया इनकार। और स्वास्थ्य कर्मचारियों की बेमुद्दत हड़ताल शुरू। पहले ही दिन सिम्स और जिला अस्पताल में दिखा असर। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और चलिए खबरों को देते हैं विस्तार। देवों के देव भगवान महादेव का पवित्र मास सावन मंगलवार से प्रारंभ हो गया है, जो इस वर्ष 2 माह का है तथा इसमें 8 सोमवार पड़ रहे हैं। इस वर्ष अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगी। सावन में मलमास लगने से हरि और हर दोनों की कृपा मिलेगी। सावन की शुरुआत मंगलवार से हो गई है। इस बार सावन पूरे 59 दिनों का होगा। इसका बड़ा कारण सावन के महीने में अधिक मास का योग है। वैसे हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक 3 साल में अधिक मास आता है, लेकिन सावन में ऐसा संयोग पूरे 19 साल बाद आ रहा है। अधिक मास 18 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस्त तक रहेगा। बता दें कि आज से पूरे 19 साल पहले साल 2004 में सावन मास में अधिक मास लगा था। इस दौरान शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। सुबह से ही भक्त बेलपत्र, धतूरा और जलहरी चढ़ाकर बाबा के जयकारे लगाकर आशीर्वाद लेते रहे। सावन आज से प्रारंभ है। इस वर्ष सावन में 8 सोमवार पड़ेंगे और सावन का महत्व लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे अविवाहित बेटियां हैं, भगवान शंकर की पूजा करें, सावन में विशेष फल प्राप्त होता है और अनेक वांछित फलों की प्राप्ति होती है। महामृत्युंजय जप होते हैं और शिवाभिषेक होता है। तो सावन में जो है विशेष पूजा का फल प्राप्त होता है। अधिक मास लगने के कारण इस बार भक्तों को महादेव की पूजा के लिए पूरे 8 सोमवार मिलेंगे। इसके अलावा सुहागिन महिलाओं को पूरे 9 मंगला गौरी व्रत रखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कहे तो इस बार भगवान शिव की असीम कृपा शिव भक्तों पर पूरे महीने बरसने वाली है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट। इस साल का सावन महीना अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग होने के कारण इस श्रावण मास में भक्ति करने पर भोले बाबा शुभ फल प्रदाय करने वाले हैं। इस पवित्र माह में सात्विक रहते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। वे इतने उदार हैं कि शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की भक्ति का पवित्र श्रावण महीना 4 अगस्त मंगलवार से प्रारंभ हो गया है। यह पर्व अभिजीत मुहूर्त तथा सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ हो रहा है। इस योग में भगवान भोलेनाथ की आराधना और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान आशुतोष इतने दयालु हैं कि वे मात्र जल अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय। आज यहाँ हम लोग अंधमुख बधिरशाला स्कूल के अंदर जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ भजन कीर्तन करने आए हैं। हम लोग कालिका नगर से आए हैं और भगवान की कृपा है कि हम लोग को यहाँ आने का मौका मिला है। हम लोग श्रावण महीना चालू होने वाला है, उसके उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग यहाँ भजन कीर्तन करने आए हैं। भगवान की ही कृपा है जो हम लोग को यहाँ बुलाए हैं। सावन शुरू होने वाला है, मैं यहाँ पर आया हूँ और सब महिला मिलकर मैं कालिका नगर से मैं अपनी सहेली यहाँ भजन कीर्तन करने बुलाई हूँ। महादेव की अपना पार है, मैं महादेव पर बहुत भरोसा करती हूँ। जो भी मैं चीज़ मांगती हूँ महादेव मेरे हर काम हर सुख दुख में साथ देती है।
आद्य शंकराचार्य भगवान ने 12 ज्योतिर्लिंगों पर दुर्लभ भाष्य भी लिखा है। प्रणमामि शिवम शिव कल्पतरुम। इस मंत्र का जाप करने पर जीवात्मा को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। श्रावण का महीना 59 दिनों का होने के कारण पूरे 2 महीने तक शिव मंदिरों में बम बम भोलेनाथ हर हर महादेव की अनुगूंज सुनाई देती रहेगी। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर। कलेक्टर के जनदर्शन में ग्राम लाखासार के किसान 5 साल पहले से नहर बनाने के लिए दी गई जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं। वहीं 80 साल की वृद्धा अपने पुत्रों द्वारा हिस्सा मांगने के लिए किए गए मुकदमे से परेशान है। उसकी कोटा विकास खंड के मऊहार खार में 14 डिसमिल जमीन है। उनके बेटे पूर्व में दिए गए हिस्से को बेच चुके हैं। वहीं नवा गांव के किसान ने प्रभावशाली लोगों द्वारा दीवार खड़े कर आने जाने का रास्ता खुलवाने की गुहार कलेक्टर से लगाई है। कलेक्टर के जनदर्शन कार्यक्रम में ज़्यादातर पक्षकार जमीन जायदाद के विवादों को मामले लेकर पहुंचे थे। कुछ पक्षकार राशन कार्ड और अटल आवास के मांग को लेकर आए थे। तखतपुर विकासखंड के ग्राम लाखासार के कृषक मुआवजा मांग रहे थे। सिंचाई विभाग ने नहर बनाने के लिए किसानों की ज़मीनें तो ले ली, लेकिन 5 वर्ष हो गए उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। मेरे को मुआवजा नहीं मिला है। कितना देगा उसको गवर्नमेंट जानता है। क्या नाम कितने लोगों का जमीन गया है? अब मेरे को नहीं मिला है। लगभग कितने लोग का गया है जमीन? कितने लोग तो पूरा लोग गाँव में निकला हुआ है पूरा लाखासार। केस नहीं लड़ सकती भैया, ना मेरे पास पैसा है ना कौड़ी है। तो किस बात को लेकर केस किए हैं? जमीन के लिए करते क्या बोलते हैं वो लोग? कि हमको दे इसका आधा हिस्सा। और वो लोग अपने हिस्से को क्या कर दिए हैं? बेच लिए। पहले से बेच लिए हैं बेच लिए और अभी और मांग रहे हैं। अभी और मांग रहे हैं। उनके नाम में ही मैं मऊहार खार की ज़मीन खरीदी थी, तो वो पहले वाले जो बच्चे थे उन्हीं के नाम खरीदी, उसको भी बेच लिए। और मेरे आदमी को मरे 3-4 साल हो गया। पहले मेरी बहन थी, मेरी शादी लगी थी जबलपुर में, 1 हफ्ता बचा था, तो इसकी तबीयत खराब हुई है, गुजर गई। हमारा घर नहीं बन रहा है। हमारे जो घर के शुरू में सीसी रोड बना है, उस सीसी रोड में पन्ना रात्रे सीसी रोड को घेर दिया है, दीवार उठा दिया है। हम उसके पास जा करके पंच, सरपंच और सभी गांव के जितना और सियान लोग आदमी हैं उन सब को लेकर बुलवाए हैं। अब बुलवा कर लेके सब जाकर बोला कि इसको छोड़ दो, गुजर बसर है सबका पहले शुरू का ये रोड बना हुआ है, इसको छोड़ दो और इनके काम चलने दो, ऐसे करके सब बोला है। कोटा मोहार खार की वृद्धा अपने बेटों से ही परेशान है। वह बंटवारा होने के बाद भी अपने बेटों द्वारा कोर्ट कचहरी किए जाने से असहाय स्थिति में है। वह रतनपुर के नौगवा के किसान के घर के सामने बाहुबलियों ने दीवार उठवाकर उसके आने जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है। एक एक कर कलेक्टर ने दूर दराज से आए पक्षकारों को सुना तथा प्रकरणों का त्वरित निराकरण भी किया। इस मौके पर जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित थे। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर। विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को कांग्रेस भवन में विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कांग्रेस के इस प्रशिक्षण शिविर में विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्हें पार्टी गतिविधि से अवगत कराते हुए आगामी चुनाव में जीत की रणनीति बताई गई। साथ ही बूथ लेवल को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। आने वाले आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पिछले कुछ दिनों में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम और कुमारी शैलजा जी जो प्रदेश की प्रभारी हैं वो भी आई थी और एक प्रकार से कार्यकर्ताओं में नया जोश और ऊर्जा भरने का काम किया जा रहा है यहाँ पर और उनको बूथ लेवल की जानकारी दी जा रही है। लोगों को जोड़ने का काम, कांग्रेस की गई उपलब्धियों को हम लोग बता रहे हैं। ये सब प्रशिक्षण है।
अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर नकली रिवॉल्वर लहराते हुए वीडियो अपलोड करना घुरू क्षेत्र के एक युवक हर्ष कश्यप को उस समय महंगा पड़ गया जब पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद युवक ने पुलिस के समक्ष हाथ जोड़कर अपने कृत्य के लिए माफी मांगते हुए खेद जताया है एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने का वादा किया है। मेरा नाम हर्ष कश्यप है। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे ब्रांडेड कंपनी के नाम से और नकली गन वाली पिस्टल के साथ फोटो वीडियो अपलोड किया था, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा और ना ही कभी इंस्टाग्राम पे असामाजिक रूप से डर फैलाने वाला, दहशत फैलाने वाला कुछ भी उटपटांग टाइप का नाम या उटपटांग हथियार प्यार किसी भी के साथ पोस्ट वगैरह नहीं डालूंगा। जो भी गलती मैंने की है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे एक युवक को एक छोटी सी बात के लिए पीटकर हत्या कर दी गई। बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीती रात सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम घुरू में पुजाई कार्यक्रम के दौरान खाने पीने के नाम पर हुए विवाद में एक युवक की लाठी मार मार कर हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार 4 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल के पहले ही दिन से कई स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। बता दें कि रेडियोग्राफर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, नेत्र सहायक अधिकारी, ओटी टेक्नीशियंस, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, आयाबाई सहित अन्य ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था, जो सभी नेहरू चौक में एकत्रित होकर अपनी 42 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की खबर सुनकर संविदा, जेडीएस सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे कर्मचारियों ने भी मौके पर चौका मारते हुए कामकाज बंद कर जिला खेल परिसर में एकत्र होकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले कई साल से वे सीएम से लेकर उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों के पास अपनी मांगे लेकर गए हैं, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हुई है। चेतावनी के रूप में उन्होंने कुछ दिनों तक हड़ताल भी किया, लेकिन मसला कुछ नहीं निकला। इसलिए इस बार उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसकी हड़ताल तभी खत्म होगी जब शासन इनकी मांगे पूरी करेगा। कर्मचारियों की मांगों में रेडिएशन भत्ता को मूल वेतन का 10% किया जाए, पदों की संख्या में वृद्धि, अवकाश, पद नाम परिवर्तन, वेतन ग्रेड 2800 से 4200 किया जाए, 4 स्तरीय वेतन मान किए जाने सहित इसने जुड़े अलग अलग प्रकोष्ठों की भी विभिन्न मांगे शामिल हैं। हमारे प्रमुख मांगों में शासन ने घोषणा किया था उस समय कोरोना काल में भी कि 13 कोरोना भत्ता दिया जाएगा। तो चूँकि हम सभी कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग में काम किए हैं और बाकी कर्मचारियों को आप राहत देते हैं कि शनिवार रविवार छुट्टी दो। हम स्वास्थ्य कर्मचारी एक ऐसे कर्मचारी हैं जो रेगुलर, चाहे त्यौहार में हो चाहे महामारी में हो, दिन रात ड्यूटी करते हैं। तो हम मांग करते हैं कि 13 माह का साल में एक बार वेतन दिया जाए और
वेतन विसंगति बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे टेक्निकल संवर्ग जो एकल पद है, जो जिस पद में भर्ती हुए उसी पद में रिटायरमेंट हो जाएंगे। हम जब भी आंदोलन किए हैं, जब ये स्थिति गवर्नमेंट ने निर्मित की हमारे लिए आंदोलन के लिए, तो हम तो रोगियों की सेवा के लिए हम लोग पैदा हुए हैं, शायद हम लोग उसी लिए आप कर्म कर रहे हैं। तो हमारी संवेदनाएं तो उन रोगियों के साथ है, तो हम अपने कुछ साथियों को अति आवश्यक सेवा के लिए निश्चित छोड़ते हैं ताकि किसी की मौत ना हो, कोई अचानक ऐसा कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। हाँ, जहाँ तक आगे चल के जो बात होती है, यदि शासन नहीं मांगती और इतने महत्वपूर्ण मांगे हैं, हम आज 5 साल से 10 साल से मांग रहे हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ इनसे जुड़े अलग अलग प्रकोष्ठ के कर्मचारी भी अपनी जायज मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। नेहरू चौक में धरना प्रदर्शन के दौरान सभी ने एकजुटता का परिचय देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी मांगे पूरी करवाने शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित नजर आ रहा है, उससे यही लगता है कि अब तो आश्वासन से भी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का हड़ताल खत्म नहीं होगा। इसलिए जरूरत है छत्तीसगढ़ शासन को समय रहते हुए कोई वैकल्पिक निर्णय लेने की। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर एससीआर जोन के सोमवार की देर शाम फिर से एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। दरअसल लाल खदान गतौरा सेक्शन में एक ही ट्रैक पर मालगाड़ी और मेमू लोकल आगे पीछे आ गई। हालांकि इस बीच अच्छी बात यह रही कि दोनों ट्रेनों के बीच 150 से 200 मीटर का फासला रहा, जिस कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही यात्रियों को इस बारे में पता चला, यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। कई यात्री ट्रेन से उतरकर इस घटना का वीडियो बनाने लगे। सभी दहशत में आ गए कि कहीं यह भी उड़ीसा जैसा रेल हादसा ना हो जाए। वहीं इस दृश्य को देखने राहगीरों की भीड़ लाल खदान ओवरब्रिज पर लग गई। हालांकि रेलवे अफसर से फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली के अंतर्गत एक ही ट्रैक पर कई ट्रेनों को खड़ा किया जा सकता है। सभी ट्रेनें अपने आप एक ही ट्रैक पर 150 से 200 मीटर के दायरे में रुक जाती है। 3 जुलाई सोमवार को नामदेव समाज विकास परिषद के द्वारा गोड़पारा स्थित मंदिर में समाधि दिवस मनाया गया। बताया जाता है कि संत नामदेव महाराज ने आज के ही दिन अपने पूरे परिवार के साथ संजीव समाधि ले ली थी, जिनकी स्मृति में समाधि दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर समाज के लोग बड़ी संख्या में मंदिर में उपस्थित रहे। संत नामदेव जी की पुण्यतिथि थी, जिसमें संत नामदेव ने अपने परिवार सहित मिलकर समाधि ली थी। उसके अवसर पर हम लोग संध्या सुमन अर्पित करने के लिए सब समाज के लोग इकट्ठा हुए और फूल माला से उनको स्वागत। शहर के विभिन्न विधि महाविद्यालय के लगभग 150 छात्र छात्राओं को 15 दिन का इंटर्नशिप कराया गया। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला प्राधिकरण ने उन्हें मेंटल हॉस्पिटल, संप्रेक्षण गृह, अभियोजन कार्यालय, जिला न्यायालय का भ्रमण कराया, जहां उन्होंने न्यायालयीन कामकाज को समझा और कमजोर तबके के लोगों के लिए कानूनी अधिकारों को जाना। आखिरी दिन उन्होंने सेंट्रल जेल के भीतर जाकर बंदियों को मिलने वाले कानूनी स्थितियों की जानकारी ली। शहर के विभिन्न विधि महाविद्यालयों के लगभग 150 छात्र छात्राओं का 15 दिवसीय इंटर्नशिप समाप्त हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर उन्हें राज्य मेंटल हॉस्पिटल, बाल संप्रेक्षण गृह, अभियोजन कार्यालय, जिला न्यायालय का भ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने न्यायालयीन कामकाज तथा निम्न आय वर्ग को मिले कानूनी अधिकारों को भी जाना। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर बिलासपुर स्थित विधि महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से इंटर्नशिप कराया गया है। इस इंटर्नशिप कार्यक्रम में जिला न्यायालय में होने वाली कार्यवाहियों के बारे में बच्चों को बताया गया। इसके अलावा विधि छात्र छात्राओं को केंद्रीय जेल बिलासपुर का भी भ्रमण कराया गया और जेल में होने वाली कार्यवाहियाँ, वहाँ होने वाली गतिविधियों के बारे में बच्चों को अवगत कराया गया। अंतिम दिन उन्हें सेंट्रल जेल ले जाया गया, जहां निरुद्ध बंदी तथा सजायाफ्ता बंदियों को दिए गए कानूनी अधिकारों, पेरोल, बंदी प्रस्तुतीकरण याचिका की जानकारी ली। इस विधिक भ्रमण का उद्देश्य विधि छात्र छात्राओं को वकालत पेशे में आने से पहले प्रारंभिक कानूनी ज्ञान कराना है। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ।
जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। संभाग का संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग पर शिक्षक पदोन्नति में जमकर लेन देन का आरोप लग रहा है। आरोप के बाद से जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी ऑफिस से ही नदारद हो गए हैं। पदोन्नति लिस्ट में सुधार कराने शिक्षक दफ्तर का चक्कर लगाने को मजबूर है। यहाँ उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। लेन देन के इस खेल में नीचे से ऊपर तक के जनप्रतिनिधि अधिकारियों के शामिल होने की बात चर्चा में है। तारबहार स्थित संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग घोटालों का गढ़ बन गया है। पिछले माह शिक्षक पदोन्नति के लिए काउंसलिंग हुई थी, जिसमें 1.5 से 2 लाख लेकर मनचाहा स्थान बांटने की चर्चा है। शिक्षकों ने शिकायत करते हुए बताया, इस खेल में संभाग के जनप्रतिनिधि अधिकारियों की भी मिलीभगत है। दफ्तर में 25 का स्टाफ है, लेकिन 1-2 कर्मचारियों के अलावा कोई नजर नहीं आता। लगभग सारी खाली कुर्सियां बता रही हैं। साहब कमाने के बाद से नदारद हो गए हैं। जब इस संबंध में शिक्षा विभाग के सचिव आलोक शुक्ला से टेलीफोनिक बात की गई तो उन्होंने गलत आदमी को फोन लगाए हो कहते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर फोन ही काट दिया। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बिलासपुर से बोल रहा हूँ, ग्रैंड न्यूज चैनल से शत्रुघ्न चौधरी जी। बोलिए। मैं एक खबर बना रहा था सर, उसमें से आपकी राय चाहिए थी। बिलासपुर में तारबहार में जेडी कार्यालय है, संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग का। हाँ। यहाँ सर 25 का स्टाफ है और एसके प्रसाद जी। मैं नहीं बता पाऊंगा भैया, मैं एक कार्यालय में कितना स्टाफ है कहाँ से याद रहेगा। नहीं सर, ये कहना था। आपने गलत व्यक्ति को फोन लगाया है, आपको जेडी से ही पूछना पड़ेगा। जेडी ही नहीं रहते ना, सो उन्हीं कंप्लेन करना है। शिक्षा सचिव के बातचीत से साफ जाहिर है, पैसे के बंदरबाट कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। नहीं तो जांच करने, देखने, जानकारी लेने की बात कहते। जैसे ही उन्होंने जेडी कार्यालय का नाम सुना, चुप्पी साध ली और इस विषय में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा कहते हुए फोन काट दिया। यदि दफ्तर के मुखिया संयुक्त संचालक ही दफ्तर से गायब रहते हैं तो बाकी स्टाफ तो नदारद ही रहेगा। जब इस संबंध में जेडी साहब से फोन पर बात किया गया तो उन्होंने फोन उठाना ही मुनासिब नहीं समझा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पदोन्नति के इस खेल में 5 से 7 करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ है। शिक्षा विभाग के गलियारों में यह चर्चा आम है कि पैसे का बंटवारा विभाग के सभी स्टाफ के साथ मंत्री जनप्रतिनिधियों तक हुआ है। पदोन्नति प्रक्रिया की जांच की जाए तो एक बड़ा घोटाला सामने आएगा। आज हम संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग के कार्यालय में खड़े हैं। यहाँ का की जो अव्यवस्था है ये पूरी तरह से भर्राशाही है और करोड़ों का चूना ये शासन को लगा रही है। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ की जितनी भी कुर्सियाँ खाली है, छुट्टी का माहौल है। 28 का स्टाफ है जिसमें से एक ही अनुपस्थित है, लेकिन जब हमने देखा तो यहाँ कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है। अब काम ये लोग क्या करते होंगे आप देख सकते हैं। जो दूर दूर से जो शिक्षक यहाँ भटक रहे हैं, किसी की पदोन्नति का मामला है, किसी का गलत जगह पर पदोन्नति हो गई है, उसको लेकर सभी यहाँ शिक्षा विभाग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको जवाब देने वाला कोई नहीं है। प्रश्न ये है कि ये इतना जो करोड़ों रुपए इनके वेतन पर शासन खर्च करती है, ये तो ना समय पे आते हैं, कई अनुपस्थित रहते हैं। और इस संबंध में जब हमने जानकारी लेनी चाहिए, जो यहाँ के जो संयुक्त संचालक है प्रसाद जी हैं, वो भी लगातार अनुपस्थित बताए जा रहे हैं। अगर इस विभाग की जांच की जाए, पदोन्नति व्यवस्था की जांच की जाए, तो एक बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गड़बड़ी और बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है।
कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में मंगलवार को समय सीमा की बैठक हुई। इस बैठक में कलेक्टर संबंधित मामलों का समय सीमा के भीतर निराकरण करने के लिए विभिन्न विभागों के आला अफसरों को पूछते हैं, लेकिन ज्यादातर जिम्मेदार अफसर उस प्रकरणों का समय सीमा के भीतर निराकरण करने में रुचि नहीं दिखाते। ऐसे ही मामले में कलेक्टर के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को सख्त लहजे में खूब खरी-खोटी सुनाई। कलेक्टर के तेवर देखकर अन्य अफसर भी सख्ते में आ गए हैं। समय सीमा की बैठक कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में हुई, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार ने एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन यंत्रियों को खूब डांट पिलाई। नामांकन, बटांकन, सीमांकन, नामांतरण के लंबित प्रकरणों पर वे खूब नाराज हुए। कुछ अफसरों पर साफ आरोप था कि वे कभी भी प्रकरणों का समय पर निराकरण नहीं करते। मानसून लगने के बाद सीमांकन का कार्य नहीं होता। चुनाव सामने हैं, पक्षकारों को राजस्व न्यायालय में रोजाना चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिसका सरकार की छवि पर अच्छा असर नहीं पड़ता। कलेक्टर के सख्त तेवरों को देखकर अन्य विभागों के अफसर भी सख्ते में देखे गए। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदेश भर में मंगलवार से अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। सभी हड़ताली कर्मचारी नेहरू चौक पर एकत्र होकर अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार 4 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल के पहले ही दिन से कई स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। बता दें कि रेडियोग्राफर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, नेत्र सहायक अधिकारी, ओटी टेक्नीशियंस, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, आयाबाई सहित अन्य ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था, जो सभी नेहरू चौक में एकत्रित होकर अपनी 42 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की खबर सुनकर संविदा, जेडीएस सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे कर्मचारियों ने भी मौके पर चौका मारते हुए कामकाज बंद कर जिला खेल परिसर में एकत्र होकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले कई साल से वे सीएम से लेकर उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों के पास अपनी मांगे लेकर गए हैं, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हुई है। चेतावनी के रूप में उन्होंने कुछ दिनों तक हड़ताल भी किया, लेकिन मसला कुछ नहीं निकला। इसलिए इस बार उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसकी हड़ताल तभी खत्म होगी जब शासन इनकी मांगे पूरी करेगा। कर्मचारियों की मांगों में रेडिएशन भत्ता को मूल वेतन का 10% किया जाए, पदों की संख्या में वृद्धि, अवकाश, पद नाम परिवर्तन, वेतन ग्रेड 2800 से 4200 किया जाए, 4 स्तरीय वेतन मान किए जाने सहित इसने जुड़े अलग अलग प्रकोष्ठों की भी विभिन्न मांगे शामिल हैं। हमारे प्रमुख मांगों में शासन ने घोषणा किया था उस समय कोरोना काल में भी कि 13 कोरोना भत्ता दिया जाएगा। तो चूँकि हम सभी कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग में काम किए हैं और बाकी कर्मचारियों को आप राहत देते हैं कि शनिवार रविवार छुट्टी दो। हम स्वास्थ्य कर्मचारी एक ऐसे कर्मचारी हैं जो रेगुलर, चाहे त्यौहार में हो चाहे महामारी में हो, दिन रात ड्यूटी करते हैं। तो हम मांग करते हैं कि 13 माह का साल में एक बार वेतन दिया जाए। और वेतन विसंगति बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे टेक्निकल संवर्ग जो एकल पद है, जो जिस पद में भर्ती हुए उसी पद में रिटायरमेंट हो जाएंगे। हम जब भी आंदोलन किए हैं, जब ये स्थिति गवर्नमेंट ने निर्मित की हमारे लिए आंदोलन के लिए, तो हम तो रोगियों की सेवा के लिए हम लोग पैदा हुए हैं, शायद हम लोग उसी लिए आप कर्म कर रहे हैं। तो हमारी संवेदनाएं तो उन रोगियों के साथ है। तो हम अपने कुछ साथियों को अति आवश्यक सेवा के लिए निश्चित छोड़ते हैं ताकि किसी की मौत ना हो, कोई अचानक ऐसा कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। हाँ, जहाँ तक आगे चल के जो बात होती है, यदि शासन नहीं मांगती और इतने महत्वपूर्ण मांगे हैं, हम आज 5 साल से 10 साल से मांग रहे हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ इनसे जुड़े अलग अलग प्रकोष्ठ के कर्मचारी भी अपनी जायज मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। नेहरू चौक में धरना प्रदर्शन के दौरान सभी ने एकजुटता का परिचय देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी मांगे पूरी करवाने शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित नजर आ रहा है, उससे यही लगता है कि अब तो आश्वासन से भी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का हड़ताल खत्म नहीं होगा।
इसलिए जरूरत है छत्तीसगढ़ शासन को समय रहते हुए कोई वैकल्पिक निर्णय लेने की। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते सिम्स जिला अस्पताल सहित स्वास्थ्य केंद्रों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। इसका असर ओपीडी, ब्लड बैंक, लेबर ओटी, कैजुअलिटी, जांच लैब, ऑपरेशन थिएटर, एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे व सोनोग्राफी तक नजर आने लगा है। अनुभवी कर्मचारियों के अभाव में सुबह से शाम तक मरीज बेहतर परामर्श के लिए भटकते व परेशान होते नजर आए। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन तेज करते हुए मंगलवार 4 जुलाई से प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल पर चले जाने के बाद सिम्स जिला अस्पताल स्वास्थ्य केंद्रों की स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह से चरमरा गई हैं। मंगलवार की सुबह से सिम्स व जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज अपना उपचार कराने तो जरूर पहुंचे, लेकिन कर्मचारियों के अभाव में कईयों का उपचार और मशीनरी उपकरणों से जांच जरूर प्रभावित हुआ। सिम्स में सुबह से देर दोपहर तक सामान्य से लेकर गंभीर स्थिति के मरीज पहुंचते रहे, लेकिन उन्हें कैजुअलिटी या फिर ओपीडी तक ले जाने वाला कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में कईयों ने निजी अस्पतालों की ओर रुख कर लिया, तो कुछ परिजनों ने मजबूरी में खुद ही स्ट्रेचर व व्हील चेयर लेकर अपने मरीजों को कैजुअलिटी और ओपीडी तक ले जाते हुए नजर आए। सिम्स में लंबे समय से अंगद की तरह जमे दलालों की भी चांदी हो गई है, जो अस्पताल की खामियों को बताकर मरीजों को बरगला कर उन्हें निजी अस्पताल भेजने में जरा भी देर नहीं किए। हमारे कैमरे में कैद तस्वीर को आप खुद देख सकते हैं, किस तरह से सिम्स व जिला अस्पताल में मरीज एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए भीड़ में एकत्र हैं, जहां ट्रेनी नर्स आपातकालीन सेवाएं देते नजर आई। जानकारी मिली कि धीरे धीरे सभी का परामर्श व जांच किया जा रहा है, लेकिन अनुभवी के हड़ताल पर चले जाने से जांच रिपोर्ट तैयार करने में परेशानी जरूर होगी। कई स्टाफ तो ऐसे भी थे जो स्थिति काबू करना छोड़कर उल्टे मरीजों और उनके परिजनों पर ही अपना गुस्सा उतार रहे थे। इन तमाम विषयों पर जब सिम्स के अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सिम्स के 165 से अधिक कर्मचारियों के अचानक हड़ताल पर चले जाने से सुव्यवस्था जरूर चरमरा गई है। बावजूद इसके वे अपने स्तर पर मरीजों का जांच व इलाज कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि वे आगामी दिनों के लिए प्रशासनिक अफसरों से चर्चा कर आपातकालीन स्थिति के लिए कर्मचारियों की तैनाती करेंगे, ताकि किसी मरीज को बगैर अपना परामर्श कराए सिम्स से वापस नहीं लौटना पड़े। स्टाफ के चले जाने से तो परेशानी बहुत हो रही है। अभी हमारे यहाँ से 165 लोग स्ट्राइक पे चले गए हैं, तो अब छोटी छोटी चीज़ जो करना है, सिस्टर, स्टाफ, वार्ड बॉय सब चले गए स्ट्राइक पे, तो परेशानी हो रही, जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है गायनी डिपार्टमेंट के जो मरीज़ जो पेरिफेरी के हैं, है ना, जहाँ पे स्ट्राइक होने के कारण हम लोग कोई भी पेशेंट रख नहीं रहे हैं, सब सिम्स भेज दे रहे हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी, सीजर, मैं अभी CHMO से भी बात करूँगा कि बहरहाल जरूरत है शासन प्रशासन को जल्द से जल्द चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं की ओर विशेष ध्यान देने की, अन्यथा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से इतना भी देर ना हो जाए कि मरीज शासकीय संस्थानों से रुख मोड़ लें और सिम्स जिला अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों में ताला जड़ जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।